कहानी है रामपुर नाम के गांव की, जहां के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी ही अलग दुनिया में रहते थे। आज भी यहाँ के लोगों के लिए खेती ही एकमात्र सहारा था। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ ना कोई अस्पताल था और ना ही कोई डॉक्टर। शहर गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो शहर ले जाते जाते अक्सर वो रास्ते में ही दम तोड़ देता था। गांव के सरपंच ने इस समस्या को लेकर सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन हर बार उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार 5 साल बाद एक डाकिया आकर सरपंच के घर के सामने रुका। सरपंच साहब, ओ सरपंच साहब, आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे भाई सोहन, किसकी चिट्ठी आई है और किस चीज की चिट्ठी आई है? सरपंच ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तुम्हारे गांव के लिए एक अस्पताल की मंजूरी दे दी गई है। अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। तब तक एक डॉक्टर भेज रहे हैं। आप उनके रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा। ये सुनकर सरपंच बहुत खुश हुए। अगले दिन मुकेश, जो एक 24 साल का नौजवान डॉक्टर था, गांव पहुंचा। मुखिया ने उसका क्वार्टर दिखाया। शाम के 7 बज चुके थे। डॉक्टर मुकेश अपने कमरे में बैठा था, तभी बिजली चली गई। 1 घंटा बीत गया पर बिजली नहीं आई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। अरे ये कैसा गांव है? 1 घंटा हो गया बिजली गए हुए और ऊपर से इतना अंधेरा भी है। मुकेश कमरे से बाहर आया तो देखा सरपंच और गांव वाले चाय की दुकान पर बैठे थे। अरे साहब, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, बिजली चली गई, 1 घंटा बीत गया पर बिजली नहीं आई। साहब, ये गांव का इलाका है, यहाँ बिजली का आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, गांव के पीछे वाली जो कच्ची पगडंडी है, वहां रात को कभी मत जाना। मुकेश ने सोचा ये लोग अंधविश्वास में डूबे हैं और अपने क्वार्टर की ओर जाने लगा। रात के 9 बजे जब वो सोने वाला था, जैसे वो अपने बिस्तर पर लेटा, उसे बाहर किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है। मुकेश ने कमरे से बाहर निकला तो एक महिला उसके क्वार्टर के पास खड़ी थी। साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। बहन देखो, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। नहीं साहब, आप एक बार चलकर देख लीजिए, वो बहुत तकलीफ में है। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? गांव के पीछे वाली कच्ची पगडंडी से आगे जाएंगे तो वहाँ एक पुरानी हवेली है, उसके पीछे मेरा घर है। मुकेश उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते अजीब लगा कि वो औरत अजीब तरह से चल रही है। वो औरत गांव के पीछे वाली कच्ची पगडंडी की तरफ जा रही थी। तुम गांव के बाहर क्यों रहते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अरे साहब, डर तो जिंदा लोगों को लगता है और हम तो क्या बोल रही हो तुम? मेरा मतलब, हमें भी डर लगता है, हम भी तो जिंदा हैं। मुकेश उसके घर के अंदर गया जहां एक बच्चा लेटा था। जब मुकेश ने उसकी नब्ज चेक की तो वो डर गया, क्योंकि नब्ज नहीं चल रही थी। बेटे को ठीक करो, वरना तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। उस महिला का चेहरा आकर्षित हो गया। उसने बताया कि 5 साल पहले शहर के डॉक्टरों ने पैसे न होने पर उसके बेटे का इलाज नहीं किया था और वो मर गया। तब से वो शहर के हर डॉक्टर से बदला लेना चाहती है। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मुकेश वहाँ से अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भागने लगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।